हेलो एस्पिरेंट्स। आज हम एमपीपीएससी का जो फोर्थ पेपर है इथिक्स, उसमें जो फर्स्ट यूनिट है फिलॉसफर, उसमें जो नेक्स्ट फिलॉसफर हैं सावित्रीबाई फुले, उनको देखने वाले हैं। ये जो फिलॉसफर हैं सावित्रीबाई फुले, ये रिसेंटली जो नया अपडेट हुआ है सिलेबस 2020 में, उसमें अपडेट हुई हैं। इसके पहले ये सिलेबस में नहीं थी। तो चलिए हम सावित्रीबाई फुले को देखते हैं। सी वॉज एन इंडियन पोएट, राइटर, थिंकर, फिलॉसफर, बॉर्न इन नएगांव, महाराष्ट्र इन 1831। तो ये कौन है? ये एक इंडियन पोएट भी हैं, मतलब एक कवि भी हैं, लेखिका भी हैं, थिंकर भी हैं, फिलॉसफर भी हैं। और इनका जन्म कहाँ हुआ है? नएगांव, महाराष्ट्र में 1831 में। सी इज़ फेमसली नोन फॉर हर वर्क इन द फील्ड ऑफ वीमेन एजुकेशन। वीमेन एजुकेशन मतलब लड़कियों की शिक्षा की फील्ड में इन्होंने बहुत ही काम किया है, इसलिए विश्व भर में इनको जाना जाता है। एट द एज ऑफ 9 सी वॉज मैरिड टू ज्योतिराव फुले। ज्योतिराव फुले खुद एक राइटर हैं और एक सोशल रिफॉर्मर भी है। हु टॉट हर रीडिंग एंड राइटिंग। इनके हस्बैंड ज्योतिराव फुले ने ही इनको लिखना और पढ़ना सिखाया। सी स्टार्टेड फर्स्ट स्कूल फॉर वीमेन इन 1848। तो उन्होंने पहला विमेन स्कूल कब खोला था? 1848 में। एंड रिगार्डेड एज, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? फर्स्ट विमेन टीचर ऑफ इंडिया। भारत की पहली टीचर कहा जाता है सावित्रीबाई फुले को। ये भी फैक्ट है, आप याद रखना, शायद प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन आपसे बन जाए कि भारत की पहली विमेन टीचर कौन है, तो वो है सावित्रीबाई फुले। इन ऑर्डर टू इम्प्रूव एजुकेशन सी स्टार्टेड पेरेंट टीचर मीटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। तो आज हम जो पेरेंट टीचर मीटिंग का कॉन्सेप्ट देखते हैं इंडिया में, इसको सबसे पहले किसने स्टार्ट किया था? सावित्रीबाई फुले ने। नेक्स्ट है इन 1852 सी स्टार्टेड महिला सेवा मंडल टू रेज अवेयरनेस अबाउट वीमेंस राइट। तो 1852 में इन्होंने वीमेंस राइट यानी कि महिलाओं के जो अधिकार हैं उनके प्रति जागरूकता फैलाने के लिए क्या किया? एक महिला सेवा मंडल की स्थापना की। अपार्ट फ्रॉम विमेन एजुकेशन सी ऑल्सो सपोर्टेड विडो रीमैरिज। तो विमेन एजुकेशन को इन्होंने सपोर्ट किया ही, उसके साथ ही विडो रीमैरिज यानी कि विधवा पुनर्विवाह, इसको भी इन्होंने सपोर्ट किया। एंड अपोज्ड, विरोध किस चीज़ का किया इन्होंने? चाइल्ड मैरिज यानी कि बच्चों की छोटी उम्र में शादी नहीं होनी चाहिए, चाइल्ड मैरिज को उन्होंने अपोज किया। डाउरी यानी कि जो हमारे यहाँ डाउरी सिस्टम है या फिर दहेज प्रथा है, उसका भी इन्होंने अपोज किया। और अनटचेबिलिटी मतलब छुआछूत, ये सारी जो हमारे यहाँ कुरीतियाँ फैली हुई हैं, इन सारी चीज़ों का इन्होंने सावित्रीबाई फुले ने स्ट्रांगली अपोज किया है। हर हस्बैंड ज्योतिराव फुले एस्टैब्लिश्ड सत्यशोधक समाज इन 1873 इन पुणे टू प्रोवाइड एजुकेशन टू लोअर क्लास पीपल। तो लोअर क्लास के पीपल को एजुकेशन यानी शिक्षा प्रदान करने के लिए उनके हस्बैंड ज्योतिराव फुले ने एक सत्यशोधक समाज की स्थापना की पुणे में। कौन से ईयर में? 1873 में। आफ्टर द डेथ ऑफ ज्योतिराव फुले सावित्रीबाई फुले बिकेम द चेयरमैन ऑफ सत्यशोधक समाज। तो ज्योतिराव फुले की मृत्यु के बाद सावित्रीबाई फुले सत्यशोधक समाज की अध्यक्ष या चेयरमैन बनी। नेक्स्ट है सी बिलीव्ड दैट एजुकेशन इज एज इम्पॉर्टेंट एज फूड, क्लॉथ एंड शेल्टर। जैसा कि हम आज के समय में कहते हैं कि इंसान की 3 मूलभूत ज़रूरतें हैं, जैसे कि रोटी, कपड़ा और मकान। तो सावित्रीबाई फुले का क्या कहना था कि रोटी, कपड़ा और मकान के साथ साथ एक और चीज़ है जो बहुत ही ज़रूरी है, और वो है शिक्षा। सी ऑल्सो रोट अ बुक काव्य फुले इन 1854। तो उन्होंने 1854 में एक बुक भी लिखी है जिसका नाम है काव्य फुले। सी बिलीव्ड इन वैल्यूज़ लाइक इक्वालिटी, freedom, justice, brotherhood, etc. and worked throughout his life for women education and women empowerment। तो वो कौन कौन सी वैल्यूज़ में भरोसा करती थी? इक्वालिटी यानी समानता, फ्रीडम यानी स्वतंत्रता, जस्टिस यानी न्याय, और ब्रदरहुड मतलब भाईचारा। तो ये सारी वैल्यूज़ में उनका बहुत ही ज़्यादा भरोसा था। एंड उन्होंने अपना पूरा जीवन संघर्ष किया किस चीज़ के लिए? विमेन एजुकेशन मतलब लड़कियों की शिक्षा के लिए, और विमेन एम्पावरमेंट मतलब महिला सशक्तिकरण के लिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो फिलॉसफर हैं सावित्रीबाई फुले रिसेंटली सिलेबस में ऐड की गई हैं, इसलिए प्रीवियस ईयर में अभी तक इनसे कोई क्वेश्चन बना नहीं है, इसलिए यहाँ पे मैंने कोई भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को मेंशन नहीं किया है। और यहाँ पे हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। अगर आपको कुछ समझ ना आया हो तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, और अगर आपको ये सीरीज़ और मेरे एफर्ट पसंद आ रहे हों तो सपोर्ट ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।